सभी कैसे हो? सभी अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों का क्लास 8 का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास लेने जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को चैप्टर 11 दीनबंधु एंड्रयूज, ये एक दीनबंधु एंड्रयूज एक व्यक्तित्व है, तो इनके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो ये आप लोग का P2 सिलेबस है। तो ये जो है दीनबंधु के बारे में बताया गया है। ये जो है आपके इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड के वे रहने वाले हैं, लेकिन इंग्लैंड के होते हुए भी वे भारत से उन्हें लगाव था, वो बहुत ही भारत प्रेमी थे। तो हम आज उनके जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन कैसा था और उनका भारत आना कैसे हुआ, और उनके जो जीवन की उनकी ये थी शैली थी वो कैसी थी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी अपनी किताब में देखें, आपका किताब में है पेज नंबर 80, निकालें पेज नंबर 80, चैप्टर 11। सचिन और उसके पिता एक चित्र प्रदर्शनी देखने गए। इस प्रदर्शनी में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र लगा था जिसका रूप आकृति तो विदेशी थी पर वेशभूषा भारतीय थी। ये देखिए एंड्रयूज का यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है, ठीक है। तो ये सचिन और उसके पिता चित्र प्रदर्शनी में चित्र देखने गए थे। तो वहाँ पर जो एक चित्र जो सचिन के आंखों में पड़ा, जो कि रूप जो था वो तो विदेशी था पर वेशभूषा क्या था, भारतीय था। इस व्यक्ति के बारे में जानने की इच्छा सचिन के मन में हुई। जब वो ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि विदेशी रूप था लेकिन जो वेशभूषा था वो भारतीय था, तो उसकी बहुत इच्छा हुई कि ये कौन है। चित्र को लेकर सचिन और उसके पिता के मध्य जो बातचीत हुई वो यह संवाद शैली में प्रस्तुत है। तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वही आप लोग को ये आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सचिन: पिताजी, इस चित्र में विदेशी से लगने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो इस चित्र में जो विदेशी जो लग रहे हैं इनका नाम क्या है? पिताजी ने कहा, बेटा, इनका नाम चार्ल्स फियर एंड्रयूज है, पर हम भारतवासी उन्हें प्यार से दीनबंधु एंड्रयूज कहते हैं। पिताजी ने उत्तर दिया कि ये जो चित्र है वो क्या है, वो चार्ल्स फियर एंड्रयूज का है, और जो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीनबंधु एंड्रयूज। सचिन: इनको दीनबंधु क्यों कहा जाता है? अब उसके मन में प्रश्न उठता है कि अगर इनका नाम चार्ल्स फियर एंड्रयूज है तो फिर हम लोग दीनबंधु क्यों कहते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 81। पिताजी: बेटे एंड्रयूज जब छोटे थे तब उन्हें कहीं से भारतवर्ष पर एक पुस्तक मिल गई। तो पिताजी ने उत्तर दिया कि जब एंड्रयूज वह छोटे थे, जब बालक थे, तो वो उन्हें भारतवर्ष पर एक पुस्तक कहीं से मिल गई थी। उसे पढ़ते ही वो एक दिन माता जी से बोले, माँ, मुझे खाने के साथ थोड़ा चावल रोज़ दे दिया करो। तो अचानक वो अपने माँ से कहता है कि जब भी मैं खाना खाने बैठे तो मुझे थोड़ा सा चावल दो। जब माँ ने इसका कारण पूछा तो एंड्रयूज ने कहा कि बड़े होकर मुझे भारत जाना है और पिताजी कहते हैं कि वहाँ सभी व्यक्ति चावल खाते हैं, इसलिए मुझे भी चावल खाने का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो फिर एंड्रयूज ने कहा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बड़े होकर मैं भारत में जाऊंगा और वहाँ के सभी लोग चावल खाते हैं, इसलिए मुझे भी चावल खाने का अभ्यास कर लेना चाहिए। पिताजी, इससे क्या बात स्पष्ट होती है? पिताजी ने कहा, इस घटना से इस बात का पता चलता है कि उनके हृदय में बचपन से ही भारत के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फिर सचिन ने जो कहा कि पिताजी, इससे क्या स्पष्ट होता है? वो चूँकि छोटा था, उसे कुछ पता नहीं चला। तो पिताजी ने जो समझाया कि इस घटना से ये पता चलता है कि उनके हृदय में बचपन से ही भारत के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो गया था, यानी उसे भारत देश से एक लगाव हो गया था। सचिन: पिताजी, वो कब भारत आ गए थे? पिताजी ने उत्तर दिया, वे अपनी पढ़ाई समाप्त करके सीधे भारत आ गए। भारत आकर वे अफ्रीका और फिजी द्वीप के प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनकी सेवा में जुट गए। वे उनकी दशा सुधारने के प्रयत्न करने लगे। उनकी इस सेवा भावना को देखकर फिजी के भारतीयों ने उन्हें सर्वप्रथम दीनबंधु नाम से संबोधित किया। तो उनको दीनबंधु क्यों कहा जाता है? जब वो अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में समाप्त कर चुके थे तो वे वहाँ से डायरेक्ट भारत आ गए, और भारत आकर वे अफ्रीका और फिजी द्वीप के प्रवासी, यहाँ पर जो अफ्रीका और फिजी द्वीप के जो भारतीय थे उनकी दुर्दशा देखकर वो उनकी खूब सेवा किए। वे उनकी दशा सुधारने के प्रयत्न करने लगे और उनकी इस सेवा भावना को देखकर जो फिजी के भारतीय थे उन्होंने ही उन्हें सर्वप्रथम दीनबंधु नाम से संबोधित किया था। तो बच्चों में आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ा रही हूँ। इसके बाकी का जो अध्याय है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में
पढ़ाऊँगी। तो मैं आपको जीवन मूल्य के बारे में बताऊंगी, परोपकार की भावना और सेवा भाव। तो इसमें जब आपने देखा, जब एंड्रयूज जब वो इंग्लैंड से जब वो भारत में आए, तो यहाँ पे जो थे अफ्रीका और जो फिजी द्वीप के जो प्रवासी भारतवासी थे, उनकी दशा ठीक नहीं थी, यानी वे बहुत ही दुखी थी, उनकी हालत बहुत ही खराब थी। तो वो यहाँ पर आके क्या किए, उनकी सेवा में जुट गए। मतलब उनका जितना भी संभव था वो उनके हालत सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। तो इसी के कारण जो वहाँ के जो फिजी द्वीप के जो प्रवासी जो भारत थे उन्हें दीनबंधु नाम से संबोधित किया। फिर सेवा भाव, तो उनकी इस सेवा भावना की जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया कि दीनबंधु किसी भी दीन दुखी या फिर किसी भी गरीब की दशा देखकर उसे सुधारने की वो कोशिश करते हैं, उनमें सेवा करते हैं। इस तरह से हमें भी अपना जितना भी संभव हो सके अपने बलबूते पर किसी भी दीन दुखी का उनकी जितना संभव हो उनकी सहायता करनी चाहिए। और इस तरह से हमें जितने भी दुखी लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। तो मैं इससे कुछ शब्दार्थ आपको बताती हूँ। आकृति, आकृति बनावट। फिर है आपका दीनबंधु, दीन दुखियों की का भाई। स्पष्ट, साफ। तो इस तरह से मैंने आप लोग को ये 3 शब्दार्थ बताए हैं। तो आपकी किताब में और भी ऐसे शब्द, आप लोग जब किताब पढ़िएगा तो आपको इसमें से कुछ और भी शब्द आएंगे जो आपको से पता नहीं चलेगा, आपका अर्थ नहीं आएगा, तो आप लोग उसको अंडरलाइन करके उसका अर्थ पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। इसके बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।